हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट लर्निंग। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में मैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को और भी अच्छे से समझने के लिए आपको मेरी वो प्रीवियस वीडियोस देख लेनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Question number 4. Which of the following pairs of linear equations are consistent? Inconsistent. ये आपको 4 pairs of linear equations दी हुई हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन सी pair of linear equations consistent है या inconsistent है। ओके, consistent और inconsistent बताना है आपको। If consistent, अगर consistent आंसर आता है देन फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन चारों में से कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट आती है तो तब आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। यस, फर्स्ट पार्ट इज दिस। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, ये जो आपको इक्वेशंस दी हुई हैं इन सभी का अगर राइट हैंड पर कोई नंबर है उसको आपको लेफ्ट हैंड पर लेकर आना है और राइट हैंड पर आपको ज़ीरोज़ रखने हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी x प्लस वाई। ये नंबर इधर प्लस में है, इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। इक्वल टू में 0 आ गया। अब इसको भी इक्वल में 0 रखना है। तो 0 रखने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी नंबर इधर है उसको आप इधर लेकर चले जाएंगे। ये नंबर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में और यहाँ आ जाएगा 0। ओके, अब आपको क्या करना है, इन दोनों ही लीनियर इक्वेशंस को कंपेयरिंग करनी है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। तो इससे आपको a1, a2, b1, b2, c1 और c2 की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो चलिए यही चीज़ हम लिखते हैं। यस, जब हमने कंपेयरिंग करी तो a1 की वैल्यू आ जाएगी, a1 को कंपेयरिंग करना है इससे, तो a1 की वैल्यू इज़ 1, b1 की वैल्यू इज़ प्लस प्लस प्लस, b1 की वैल्यू इज़ 1, c1 की वैल्यू प्लस माइनस माइनस, तो c1 की वैल्यू इज -5। नाउ a2 की वैल्यू इज 2, b2 की वैल्यू इज प्लस 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 2 एंड c2 वैल्यू इज प्लस माइनस -10। ओके, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको फाइंड आउट करने हैं रेशोज a1 अपॉन a2। a1 इज 1, a2 इज 2। ओके, अब क्या ये दोनों एक टेबल में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, तो 1/2 एज इट इज। ओके, नाउ b1 अपॉन b2। b1 इज 1 एंड b2 इज 2। क्या a1 a2 की वैल्यू जो है वो है a1/2, b1 b2 की वैल्यू इज 1/2। क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यूज़ है देन यू हैव टू फाइंड c1 अपॉन c2। अगर ये दोनों वैल्यूज़ सेम आएंगी तो तब आपको c1 अपॉन c2 निकालना पड़ेगा। चलिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c1? c1 इज़ -5 डिवाइडेड बाय व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c2? c2 इज़ -10। ओके, माइनस माइनस प्लस, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, देन वी विल गेट 1/2। तीनों ही वैल्यूज़ सेम हैं, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज़ इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीनों ही वैल्यूज़ सेम हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, लाइन्स आर कंसिस्टेंट।
लाइंस कैसी हुई? कंसिस्टेंट। ओके, लाइंस कंसिस्टेंट हो गई। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें लिखा हुआ था कि अगर कंसिस्टेंट है तो आपको सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि लाइंस कंसिस्टेंट आई है तो हमें सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय ग्राफिकल मेथड। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन करना। ये बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पर कंसिस्टेंट आएगा तो ही आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अगर यहाँ इनकंसिस्टेंट आएगा तो आपका क्वेश्चन यहीं कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। यस, ग्राफिकल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये रही इक्वेशन आपके पास। फ्रॉम इक्वेशन आप फर्स्ट मत लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन दिस। ओके, यहाँ से आप क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इज इक्वल्स टू 5। ये वेरिएबल इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। देन वी कैन राइट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, यस, तो जब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बॉक्स प्रिपेयर करेंगे। जो वेरिएबल आपके राइट हैंड पर है उसको लिखेंगे ऊपर, और जो वेरिएबल आपके लेफ्ट हैंड पर है उसको लिखेंगे हम नीचे। ओके, अब ऊपर अपने आप 3 वैल्यूज़ लेट कर लीजिए, कोई भी एक हम लेट कर लेंगे 0, एक -1 और एक 1। अब क्या करना है, अब 1 बाय 1 ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन में रख देनी है। तो क्या लिखेंगे हम, पुट x इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। चलिए फर्स्ट में रखते हैं। जैसे ही हमने इक्वेशन नंबर 1 में रखी, देन वी विल गेट 5 इक्वल्स y इक्वल्स टू 5 माइनस, और x के प्लेस पर -1। ओके, ठीक है, 5 माइनस माइनस प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 5 and 1 6। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6? वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हो गई 6। सो राइट हियर 6। ओके, अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए 1 में फिर से पुट करते हैं 0। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 5 माइनस x के प्लेस पर 0। ओके, 5 में से 0 कट हुआ, देन वी विल गेट 5। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हो गई 5। सो राइट हियर 5। ओके, अब आपको क्या करना है, नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब 1 को पुट कर दीजिए, y इक्वल्स टू 5 माइनस x के प्लेस पर 1। ये रहा 1, तो आप यहाँ पर 1 रख देंगे। 5 में से 1 कट हुआ, देन यू विल गेट 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गाइस 4। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 से टेबल कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से टेबल कंप्लीट करेंगे। चलिए फ्रॉम, अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं। क्या थी इक्वेशन? इक्वेशन इज 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, तो वेरिएबल एक वेरिएबल यहीं रखेंगे, दैट इज़ 2y इक्वल्स टू 10। सेम ऐसे ही ये वाला वेरिएबल, ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। ओके, यहाँ पर आपको वेरिएबल सिंगल कर देना है, तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 2x अपॉन 2। ओके, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। डन। अब आपको क्या करना है, एक फिर से टेबल प्रिपेयर करनी है इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, जो वेरिएबल आपके राइट हैंड पर है उसको लिखना है ऊपर, और जो वेरिएबल आपके लेफ्ट हैंड पर है उसको लिखना है नीचे, और आपको फिर से 3 वैल्यूज़ लेट कर देनी है। तो हम 3 वैल्यूज़ वही वाली लेंगे, यही वाली वैल्यूज़ ले लीजिए, -1, 0 एंड 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुट x
x इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए। चलिए, y का y इक्वल्स टू 10 एज इट इज़ -2 एज इट इज़, और x के प्लेस पर -1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, 10 का 10, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 2, 10 and 2 are 12 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 6 जा 12। तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ओके, तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए 6। अरे ये तो बिल्कुल सेम आ गई है। तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि 0 पुट करेंगे तो भी सेम आएगी। तो आप ऐसा करिए कि ये वाली वैल्यूज़ जो है ना, इन्हें चेंज कर लीजिए ताकि सेम वैल्यू ना आए। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 2, ओके, और एक में रख देते हैं 3। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 2, ताकि वैल्यूज़ हमारी चेंज आए, इसलिए मैंने ऊपर वाली वैल्यूज़ भी चेंज कर दी हैं इन इक्वेशन नंबर 2। चलिए पुट करते हैं। जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 10 माइनस 2, x के प्लेस पर 2 रखना है, और डिवाइडेड बाय 4, सॉरी 2 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 लिखा हुआ है ना, दैट्स वाई 2। चलिए 10 माइनस 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 2, 10 में से 4 कट हुए, यू विल गेट 6 डिवाइडेड बाय 2, एंड 2 3 ज़ा 6। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आ गई 3, सो राइट हियर 3। आप सेम ऐसे ही जब आप 3 पुट करेंगे x के प्लेस पर, तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, और 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 2। ओके, तो ये हमारी दोनों ही टेबल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है, तो अब हम प्रिपेयर करेंगे ग्राफ। यस, ये हैं हमारे दोनों ही सॉल्यूशंस। पहले हम इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ करेंगे, फिर हम उसी ही ग्राफ पर इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो चलिए पहले हम ड्रॉ करते हैं इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ। ये क्या कह रहा है, x की वैल्यू -1 होनी चाहिए। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज कॉल्ड द x एक्सिस। ये वर्टिकल लाइन है, दिस इज कॉल्ड y एक्सिस। आपको x एक्सिस ये है, ये वैल्यूज़ पकड़नी है, और y एक्सिस पर ये वाली वैल्यू पकड़नी है। x is -1, where is -1, this, और y is 6, where is 6, this one। तो यहाँ से जब हम दोनों को ज्वाइन करेंगे then we will get this point, so this is -1 and 6। okay, now 0 and 5, x एक्सिस पर 0 और y पर 5, x एक्सिस 0 और y एक्सिस पर 5, so this is the point 0,5। ओके, y एक्सिस पर 1, सॉरी x एक्सिस पर 1 और y पर 4, सो दिस इज द पॉइंट 1,4। ये हमारी तीनों ही पॉइंट्स आ चुके हैं। अब आप तीनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखिए कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। देखिए ये हमने ज्वाइन किया तो ये है एक स्ट्रेट लाइन। ओके, ये आ गई हमारी कौन सी लाइन, ये है लाइन x प्लस y इक्वल्स टू 5। यहाँ पर आपको लिख देना है कि ये कौन सी लाइन है। अब हम ड्रॉ करेंगे इस वाली लाइन का ग्राफ। तो ग्राफ में क्लियरिटी लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको दूसरी लाइन के लिए अलग कलर का पेन यूज़ कर लेना है। चलिए x एक्सिस पर -1 और y पर 6, x एक्सिस पर -1 और y पर 6, सो सेम पॉइंट होगा, तो यही पॉइंट है -1,6। ओके, नाउ 2 एंड देन 3, x पर 2, y पर 3, सो दिस इज द पॉइंट 2,3। ओके, नाउ x एक्सिस पर 3 और y पर 2, दिस इज द पॉइंट 3,2। ओके, अब आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। देखो यही वाली लाइन आ रही है, सेम लाइन ड्रॉ हो रही है।
इसको थोड़ा सा है तो आप एक्सटेंड कर लीजिएगा, अच्छे से ड्रॉ करिएगा। ये आपकी सेम लाइन है। ओके, सो आप यहाँ पर लिख दीजिए, ये है सेकेंड लाइन, 2x + 2y = 10। अब आपको फाइंड आउट करने हैं सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन क्या होंगे फाइंड आउट करिए, क्योंकि ग्राफिकली ही सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने थे। तो देखिए, पहली वाली लाइन दूसरी वाली लाइन को कहाँ कट कर रही है? ये तो हर पॉइंट पर ही कट कर रही है, मोस्टली सभी, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक ही तो लाइन है, दोनों ही सेम लाइन है। हर एक पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस। ओके, दिस इज द आंसर। ये हो गया आपका आंसर। अगर ऐसा होता कि किसी एक पॉइंट पर कट करते, फॉर एग्जांपल अगर दूसरी लाइन यहाँ से कट होकर के जा रही होती इस पॉइंट से, सो ये वाला जो पॉइंट होता, दिस पॉइंट इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्राफ। ओके, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का, इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। यस, सेकंड पार्ट इज दिस। तो आपको क्या बताना है कि ये दोनों लाइंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? x - y, ये नंबर इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, और इक्वेलिटी में आप 0 ले आएंगे। 3x - 3y सेम, ये नंबर इधर प्लस है, यहाँ पर जाएगा तो माइनस में, और इधर इक्वेलिटी में 0 ले आएंगे। फिर क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को इन दोनों इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे। जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो कंपेयरिंग करने के बाद a1 की वैल्यू इज़ 1, ओके, b1 की वैल्यू इज़ प्लस माइनस माइनस, b1 की वैल्यू इज़ 1 -1, c1 की वैल्यू इज़ प्लस माइनस माइनस, एंड दिस इज़ 8। ओके, अब इसको कंपेयरिंग करिए। a2 की वैल्यू इज़ दिस एंड दिस, दैट इज़ 3, b2 की वैल्यू इज़ प्लस माइनस माइनस, and this is 3, c2 की वैल्यू इज़ प्लस माइनस माइनस, and this is 16। ओके, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दिखाने के लिए? रेशो फाइंड आउट हम करेंगे। a1 इज़ 1 and a2 इज़ 3। ओके, नाउ b1 upon b2, b1 इज़ -1 and b2 इज़ -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन वी विल गेट 1/3। क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू सेम आ रही हैं, देन वी विल फाइंड c1/c2। तो c1 इज़ -8 एंड c2 इज़ -16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16, देन वी विल गेट 1/2। तो देखिए, ये दो वैल्यूज़ तो सेम आ रही है, बट ये वैल्यू सेम नहीं है। तो यही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे, a1/a2 इज़ इक्वल्स टू b1/b2। ये दोनों वैल्यू सेम हैं, बट जो तीसरी वाली वैल्यू है c1/c2 वो सेम नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? लाइंस आर, जो गिवन लाइंस हैं, आर इनकंसिस्टेंट, वो इनकंसिस्टेंट हुई। ओके, वो इनकंसिस्टेंट हुई। और अगर लाइंस आपकी इनकंसिस्टेंट आती है तो आपको अपना आंसर यहीं पर ही छोड़ देना है, आगे एक्सटेंड नहीं करना है। क्योंकि अगर लाइन कंसिस्टेंट होंगी तभी आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और अगर इनकंसिस्टेंट होगी तो आपको अपना क्वेश्चन यहीं पर ही लेफ्ट कर देना है। तो क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है तो यही क्वेश्चन फाइनल हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपको होमवर्क में देते हैं। यू विल हैव टू डू इट्स थर्ड एंड फोर्थ पार्ट बाय योरसेल्फ। और जब आप उनको कर लेंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट आता है तो आपको लिखना है लाइंस आर कंसिस्टेंट,
और अगर इनकंसिस्टेंट आना है तो आपको लिखना है लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। ओके, ये बात याद रखिएगा, अगर लाइन्स कंसिस्टेंट आती हैं तो आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ग्राफिकल सॉल्यूशन मैंने अभी बताया आपको कैसे फाइंड आउट करना है। और अगर लाइन्स इनकंसिस्टेंट आती हैं तो आपको आंसर यहीं पर ही छोड़ देना है। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगी होगी और शायद आपको मेरी वीडियो पसंद भी आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। ओके, तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में होगा नया टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय एंड टेक केयर।